हेलो अब हेलो हेलो अभी हेलो यस सर, अब ठीक है। सही है ना बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट्स सपोज आपके पास सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। बात सुनो ध्यान से, ए प्लस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए प्लस बी निकालना है। तो बात सुनिए, ए है 1 2 3 और बी है 8 बी। बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा आएगा, ये 1 ए के साथ और 1 बी के साथ रिलेशन बनाया, उसी तरह से 2 ए के साथ 2 बी के साथ जुड़ेगा, इसी तरह से 3 ए 3 बी जुड़ेगा। ए प्लस बी तो पहले के ए ही रहेगी बेटा, तो 1 ए 1 बी, उसके बाद 2 ए 2 बी, उसके बाद 3 ए 3 बी। इस तरह से अगर आपसे बोलता कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का से निकालो, पहली एंट्री बी की रहेगी और दूसरी एंट्री किसकी रहेगी बेटा? ए की रहेगी। तब ए का रिलेशन 1 2 3 के साथ तब ये बन जाता a1 a2 a3। इसी तरह से b1 b2 b3। ये बात समझ में आई है ना? यस सर। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता कि 1 2 3 का क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 3 के साथ है, इसका 1 इसके 1 के साथ 1 2 के साथ 1 3 के साथ, फिर 2 1 के साथ 2 के साथ 2 3 के साथ, 3 1 3 2 3 3। ऐसा ये सब रिलेशन बनता है 1 1 के साथ 1 2 के साथ 1 3 के साथ, फिर 2 की बारी 2 1 के साथ 2 2 के साथ और 2 3 के साथ, उसके बाद 3 की बारी 3 1 के साथ 3 2 के साथ और 3 3 के साथ। आया समझ? और अगर आपसे बी क्रॉस बी पूछ लेता, यानी ए बी का रिलेशन ए बी के साथ कैसे? ए ए ए बी, अब बी की बारी बी ए और बी बी। इसे में आया नहीं होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट? यस सर। यस रिलेशन में सबसे पहला प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट ए है और सेट बी है। तो ये प्रोडक्ट ए का बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का ए के साथ बी का बी के साथ। नोट कीजिए डाउट सर आपकी आवाज क्लियर नहीं।
हेलो हेलो। अब आ रही क्या मेरी आवाज? यस सर। सर अब तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अब हाँ सर अब आ रही सपोज करो आपके पास सेट है, इसमें एलिमेंट का 1 2 सेट में, उसमें एलिमेंट का एलिमेंट। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं ए आर बी, ये जो मैंने इसका मतलब क्या है? ए रिलेशन विद बी, एक किस तरह का रिलेशन है? ए का बी के साथ। या इसी चीज को मैंने जैसे समझा कि आर इज द रिलेशन सेट ए टू सेट बी। आया समझ बेटा? और ये रिलेशन आर में ये सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। आपको पता है, लेट हम रिलेशन आर मान लें। इस रिलेशन आर में जो है 1 ए 2 बी 3 ए 3 बी। अगर आप इस रिलेशन आर को ध्यान से देखोगे और ए क्रॉस बी को देखोगे तो ए क्रॉस बी में बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं। 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी। तो आपने क्या देखा कि इस रिलेशन आर के अंदर कार्टेशियन ए क्रॉस बी का पार्ट 1 है 2 बी है और 3 बी है। और कभी कभार क्या होता है कि इस रिलेशन आर के अंदर हो सकता है पूरा का पूरा ए क्रॉस बी पड़ा हो, तो आर
ए प्लस बी का सबसेट होता है या ए प्लस बी पूरा का पूरा सम होता है, तो रिलेशन आर में निकल कर आता है तो सबसेट में इक्वल होता है ए क्रॉस बी के। तो कार्टेशियन सॉरी रिलेशन कुछ नहीं होता है, रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। समझ में आ रहा है? यस या नो? यस, है ना? तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर रिलेशन ए टू बी दे रहा है तो ए से ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर यही पता नहीं क्यों इफ ए आर ए, इसको आप समझ सकते हो, ए रिलेशन विद ए, तभी इसको कह सकते हो सर आर रिलेशन सेट ए टू सेट ए में। तो यहाँ पर आप वो बता सकते हो कि रिलेशन आर में वो सबसेट या इक्वल होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के। क्या करेगा वो इसमें? सर आप जो बोल रहे हैं ना वो आवाज तो आ रही है पर अच्छे से समझ नहीं आ रहा, या तो विंडो हो रूम में कोई तो वो खोल लो। प्रॉब्लम बताया तुमने, सब कुछ विंडो सर में। ऐसा लग रहा है आपकी आवाज गूंज रही है। हाँ सर। चलो इसको नोट आउट करो। हेलो, अब बताना। हेलो, सर अभी भी वैसी है। अभी भी बोल रही है? हेलो, हेलो, यस सर। आ रही है? सर वैसी आ रही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं। हेलो, अब हेलो, हेलो, हेलो।
हाँ सर, अब ठीक है। अब सही है। हाँ सर। तो बेटा रिलेशन जो है ना वो क्या है, एक सबसेट है। अगर हम बात करें कि आर रिलेशन है सेट है ऐसे है में, तो रिलेशन आर जो है ना वो या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉरी सबसेट होगा या उसके बराबर होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के। समझ में आ गई बात? हाँ सर। अब बात आगे करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन। ट्वेल्थ बोर्ड के लिए भी है ये टॉपिक, है ना, और जेई के लिए तो ऐसे टाइप्स ऑफ रिलेशन। बेटा बेसिकली हम यहाँ पर तीन टाइप की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और कोई रिलेशन अगर ये तीनों को शो कर रहा है तो उसको कंबाइंड नाम दे दिया जाता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। बात सुनो, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा, और अगर तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। लेकिन कैसे? छोटे से एग्जांपल लेते हैं। लेट मान लीजिए आपके पास सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन आर जो डिफाइंड हो रहा है वो सेट ए से सेट ए में डिफाइंड हो रहा है। ए आर ए मतलब ए का रिलेशन है ए के साथ, या फिर यहां में लिख देता हूं रिलेशन आर डिफाइंड हो रहा है सेट ए से सेट ए में, और आर जो डिफाइंड हो रहा है वो इस तरह से है बेटा, इसके अंदर 1 1 एंट्री है, 1 2 है, 2 2 है, 2 1 है और 3 3 है बेटा। सपोज करो ये है, यहां पर अगर आप आर देखोगे तो आर ऐसे सबसेट है ए क्रॉस ए का, जहां से देखो तभी डिफाइंड हो रहा है ये सेट ए से सेट ए में। बात सुनो बेटा, ये जो रिलेशन आर है इसको देख करके हमें ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कब, सिमेट्रिक कब होगा और ट्रांजिटिव कब होगा। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। बात ध्यान से सुनना, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है, सबसे पहले सेट ए को देखा जाता है। सेट ए में एंट्रीज है 1 2 3, तो इनका जो रिपीटिशन है वो हमें आर में नजर आना चाहिए, यानी कि आर के अंदर 1 1 नजर आना चाहिए, 2 2 नजर आना चाहिए और 3 3 नजर आना चाहिए। क्या वो आ रहा है क्या बेटा नजर? यस सर। यस हाँ। सर। अगर इनमें से कोई एक भी गायब होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। सबसे पहले आप सेट ए को देखिए, सेट ए के अंदर 1 2 3 है, और फिर उसके बाद आर को देखिए, आर में अगर 1 1 2 2 3 3 ये नजर आ रहा है तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। आगे बात समझ में? रिफ्लेक्सिव समझ में आया बेटा? रिफ्लेक्सिव चेक करना, बोलो। यस। कोई यस भी सर। सेट ए में डिफाइंड है रिलेशन, और रिलेशन है तो सेट ए की जो एलिमेंट है उनकी एंट्रीज रिलेशन आर में होनी चाहिए। अगर रिलेशन आर में उनकी एंट्रीज हैं तो आपका जो सेट सॉरी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक ये होता है बेटा कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए,
है क्या? 1,2 है तो 2,1 भी है, है सर। 1,1 sir. है तो 1,1 भी है, यानी कि आपस में इंटरचेंज करें वो वाली चीज भी होनी चाहिए। तो ये तो अपने आप में वही चीज है, 1,2 2,1 2,2 आपस में इंटरचेंज करोगे तो वापस 2,2 2,1 को आपस में इंटरचेंज करोगे तो 1,2 प्रेजेंट है, 3,3 प्रेजेंट है, यानी कि कैसे सिमेट्रिक है क्योंकि 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो देयरफॉर 2,1 भी कहां से बिलोंग कर रहा है? रिलेशन आर से। आर से। Relation answer. अगर 1,3 इसमें होता और 3,1 नहीं होता तो क्या रिफ्लेक्सिव, क्या मैं सिमेट्रिक हो सकता? नहीं नो हो नहीं सर। होता. इसकी सिमेट्री है, 1,3 नहीं है तो 3,1 भी नहीं होगा, 1,2 है इसलिए 2,1 भी होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? सो इट इज सिमेट्रिक। बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। बात सुनना बेटा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये बोलता है कि अगर आप 1,2 उठाते हो तो ये जो पीछे वाला वर्ड है ना, ये सेम दूसरा का सेम होना चाहिए। तो अगर मैं 1,2 और 2,1 को उठाता हूँ, मतलब कि कहने का मतलब है कि इसकी सेकंड एंट्रीज और इसकी फर्स्ट एंट्रीज बराबर होनी चाहिए, और अगर ये बराबर हैं और ये आर से बिलोंग कर रहे हैं तो इन दोनों को मारो गोली, तो ये 1,1 भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? आर से बिलोंग करना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है क्या? हाँ सर। Yes sir. और अगर आप इन दोनों को उठाओगे कि 1,2 2,2 बिलोंग्स टू आर, ध्यान से देखो इसकी सेकंड एंट्री इसकी परसेंटेज बराबर है, इन दोनों को मारो गोली पहला तो है सर। 1,2 आएगा, और 1,2 वो खुद हैं जो कि आर में यस सर। प्रेजेंट है। समझे बेटा ये? यस सर। Yes sir. तो इट इज ट्रांजिटिव। और जब ये ट्रांजिटिव भी हैं, रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes सर। sir. नोट कर लो, नोट करने से चलो नोट कर लो इसको, फिर मैथमेटिकली लिख देंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कब होगा। नोट कर लो इस चीज को। नोट कीजिए, किसी पॉइंट में डाउट तो पूछिए। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, और 1 या 2 मार्क्स में भी आ जाता है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस शो दैट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ज्यादातर क्वेश्चन में आता है। नोट हो जाएगा, बता देना बताऊं। डन। Yes sir हो गया. अब बात सुनिए बेटाओ, मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा। बात सुनिएगा कि सर लेट रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए if R is equal to A, A, और यहां पर A belongs to set A, तो R is, बताइए क्या होगा? R is
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? ए कोमा है और ए कहां से बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। इफ R is equal to A comma B, R belongs to A comma B, and B comma A, R belongs to A comma B and B comma A, और ये A B बिलोंग करते हैं सेट ए से, तो यहां से R इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ R belongs to A comma B and B comma C. So therefore, R also belongs to A comma C. So R is transitive. बोलो, ये मैथमेटिकली समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो यहाँ पर याद रखना, A B C belongs to set A. बताओ, नोट कर लो इनको। और अगर तीनों हो गए तो इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन आर डिफाइंड हो रहा है इन सेट ए में, और आर ए को माया बिलोंग कर रहे हैं और ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर बिलोंग कर रहा है ए कोमा बी एंड बी कोमा है, और ए बी बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, तो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ए बी बी सी, तो ए सी भी लाई करना चाहिए आर में, तो ट्रांजिटिव रिलेशन, और ए बी सी तीनों सेट ए से लाई करना चाहिए। नोट कर लो, क्या डाउट आता है पूछो। ये लो बेटा, चेक दैट टाइप ऑफ रिलेशन। करो इस क्वेश्चन को। आर एक रिलेशन है, उसमें एंट्रीज आएगी ए कोमा बी, और डेफिनेशन क्या है? ए प्लस बी का वैल्यू 5 होना चाहिए, और ए बी कहाँ से लाइन करना चाहिए? सेट ए से। तो पहले तो आर बनाओ, ए प्लस बी का वैल्यू 5 होना चाहिए। बताओ, आर के अंदर 1 का रिलेशन किसके साथ रोकेंगे? 4 के साथ। 4 के साथ, और 2 का 3 के साथ। 2 का 3 के साथ, और 3 का 2 के साथ, और 4 का 3 का 2 के साथ, 1 के साथ। रखोगे बेटा ऐसा? बताओ, रिफ्लेक्सिव है क्या?
नो सर। रिफ्लेक्सिव है क्या? बोलो यार, नहीं है सर। वाई? सर वो सेट 1 1 2 2 3 3 1, 4 1, 2, 4 आर में 2, होना 3, चाहिए था, नहीं है ना? Yes, sir. तो आप रीजन दोगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 does not belongs to R, so it is not reflexive. पूरा लिख देना। उसके बाद सिमेट्रिक है क्या? बोलो सिमेट्रिक है Yes, क्या? है। यस सर। Yes, sir. 1,4 belongs to R, 4, तो 4,1 भी R से बिलोंग कर रहा है। Yes, sir. 2,3 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो 3,2 भी R से बिलोंग कर रहा है, सो इट इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव है क्या? नहीं है Yes, सर, sir. नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए कोई सा भी एग्जांपल उठा लो, इसको उठा लो चाहो तो। कि सर Yes, sir. 2,3 और 3,2 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर 3 3 को मारो गोली तो 2,2 क्या R से बिलोंग कर रहा है क्या? डज No, नॉट sir. बिलोंग्स टू R, No, sir. इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये केवल और केवल सिमेट्रिक है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है। समझ में आ गई बात? यस सर। नोट कर लो बेटा, बड़ा आसान है रिलेशन का टाइप जानना। समझ में तो आ रहा है ना? क्लास 12 की पहले क्लास। यस सर। यस सर। पूरे साल भर प्रेजेंट रहना है सभी बच्चों को। सिद्धार्थ कहाँ चला गया आज? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। लेट रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए। सेट ए ही दे देता हूं मैं, ए बी 1 2 3 4 R is equal to x comma y, mod of x minus y is equal to even number। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है सेट ए को। वही चेक करो, टाइप ऑफ रिलेशन चेक करो बेटाओ। एक्स माइनस वाई का मोड कौन नंबर आना चाहिए? एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। पहले इस तरह से रिलेशन बनाओ, फिर उसके बाद चेक करो, सब साफ साफ नजर आएगा आपको। सर ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। बट ये रिफ्लेक्सिव है। हाँ सर, नहीं 1, है, 1, 2, reflexive नहीं है। 2। 1 1 2 2 3 3 चलेगा। हाँ सर। आर के अंदर 1 1 0 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 2, 2। 3 3
और 4। इसके अलावा आप 1 2 4 2 नहीं उठा सकते, 1 3 उठाओगे, 1 4 नहीं उठाओगे। अब 2 1 नहीं उठाओगे, 2 2 उठा लिया, 2 3 2 4 3 1 और 4 4 2। 2 ये बनेगा बेटा आर। ये 1 1 0 भी चलता है इसमें। अब बताओ क्या क्या हो जाएगा ये। देखो 1 1 2 2 3 3 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो a, a belongs to R, A belongs to set A, so it is reflexive. वन 3 है तो 3 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है, यानी कि A, B belongs to R और B, A also belongs to R, so it is symmetric. चेतन, समझ में आ रहा है बेटा? सर नहीं आया मेरे को। अरे यार 1 1 है इसके अंदर, हाँ 2 2 है, 3 3 है, 4 नहीं 4 नहीं है। सर, ये मतलब जैसे कि रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ? हाँ? मतलब कि अपन ने मॉड उसका इवन नंबर आना चाहिए। हाँ तो 0 चलता है इसमें। तो 0 1 होता है ना। हाँ बेटा 0 मान लिया जाता है ऐसे केसेस में। वैसे तो 0 को ना तो इवन बोला जाता है ना ओड बोला जाता है, लेकिन ऐसे केसेस में क्या, हाँ ना और ना इवन तो फिर। लेकिन रिलेशन में जब भी ऐसा है तो मान लेना तुम, तो इसको रिफ्लेक्सी शो अच्छा कर ठीक है। किया है ना। हाँ ठीक है, मतलब और मॉड मॉड इनमें वाला तो कोई जब आया और दिक्कत है इवन नहीं, नंबर बोले तो मान लेना है। है ना, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हाँ नहीं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। है ना। तो ये रिफ्लेक्सी हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। 1 3 3 1 उठा लो तो 1 1 लाई कर रहा है, ट्रांजिटिव भी है। 2 4 4 2। Yes, तो आप कह दोगे कि सर ए बी और बी सी आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां से ए सी बी किसको बिलोंग कर रहा है? आर को, सो इट इज ट्रांजिटिव। बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव तो क्या हुआ ये? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। बताओ, बड़ा आसान है, चेक करना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख के हम छोटे छोटे इसमें मैथमेटिकली शो कर सकते हैं, और जेई वगैरह में तो ऐसा लिखने की जरूरत होती नहीं। 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना होता है। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। नोट कर लो। तो मैथमेटिकली मैं जो लिख रहा हूँ ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ एक चीज भी लिखते जाओ, ए बिलोंग्स टू सेट है, और यहाँ ए बी इसके लिए बिलोंग्स टू सेट है, और यहाँ पर ए बी सी ये तीनों से सेट है को बिलाई कर रहे हैं। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं। Let relation are defined in set R. In set R as real number. Set relation R डिफाइन कर रखा है सेट R में, और R को रिलेशन नंबर है। X less than equal to Y square. XY belongs to R where R is a real number। समझ रहे हो? ये लो, इसके बारे में सोचो। देखिए R रिलेशन है x, y और x लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर, और xy एक रियल नंबर से लाई कर रहा है। तो सेट हमने क्या दिया? R इज अ रियल नंबर।
सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोल हाँ दो, बेटा। दिख रहा है। एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दो, ब्लर दिख रहा है तो समझ नहीं आ रहा। लेट रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट आर, और आर इज ए रियल नंबर, यानी कि रिलेशन आर जो डिफाइन कर रखा है वो आर में